चलो हमारे साथ चलो, तो पहुंचा देते, तुम कहीं नहीं जाने को तैयार हो। चलो अभी कह दिया जाएगा चलो विष्णु महादेव के पास, तो कहेंगे हमारे जाएगा, तो यही रहेंगे इसी जगह पर, यही ब्रह्मा यही विष्णु, सब यही भगवान, कहीं नहीं है। अब जीव जसाई हो गए, अंधे बन गए, बहरे बन गए, सुनते भी नहीं, बुद्धि के कहते हैं कि, और वो तो पागल हो गए, समझते ही नहीं कुछ, न कहना मानते हैं न समझते कुछ, और न चलने की तैयारी करते, बस इसी में फंसे हुए हो, तो रास्ता भूल गए, भटक गए। अब आपको कितने युग हो गए भूल गए। अब जब तक कृपा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक आप, तो महापुरुषों ने बहुत संस्कार डाले, छोटा मोटा संस्कार नहीं डाला, बहुत डाला, और संस्कार जो पड़े हुए हैं उनसे महात्मा पकड़ लेंगे और फिर संस्कार डाल देंगे, वो तो करते ही है, पकड़ते जाते संस्कार, नहीं पकड़ते उनमें संस्कार, उसको पकड़ेंगे उनमें संस्कार, उसको पकड़े उनमें संस्कार, ऐसे डाल देंगे कि चाहे तुम्हारा कल ही शरीर छूट जाए, लेकिन संस्कार डाल दिए फिर वो बात। तो उनकी बहुत बड़ी अपार दया है। यानी कहने का मतलब है कि वो वहां से जब आते हैं, ये संत आते हैं तो खुद आता हूँ, वही उसका अवतार है। वो सत्पुरुष के अवतार होते हैं, वो ईश्वर के अवतार नहीं होते। ईश्वर के अवतार तो अलग है कि जब जब वो यहाँ सच्ची में आनी, जब मनुष्य सत्य सत्य को छोड़ देता है कि सत्य क्या नहीं पहचानता, तब फिर वो आते हैं वहीं के नीचे के, तो फिर संग्राम करा देंगे और काट पीट करके सब बराबर करके फिर यहाँ से बस चल देंगे यहाँ से। तो उनको भी अपराध लग जाता है, क्योंकि देह धरे का अपराध तो सब पर लगेगा, उनको भी सजा मिलेगी, बच को भी नहीं सकते, बचेंगे वो भी नहीं। कोई कहे कि मैं बच जाऊंगा, वो भी नहीं। क्यों? कि ये तो हत्या मृत्यु में दे दरे का दंड है। अगर उनके पास शक्ति हो कि वो इन सबको मतलब है कि इसको झेल ले, इसको उठा करके फेंक दे, तो मतलब ये है कि बहुत आते उन्होंने उठा ही नहीं पाया बोझा, तो खुद डूब गए। लेकिन मार काट करके बस ये करते हैं। तो कहने का ये है कि वो तो अलग होते, वो तो जिसने ये सब विस्तार किया है वो अब इधर आए, तो उन्होंने ये भेद बताया कि चलो चलो इस तरह से चलो, हम तुमको ले चले वापिस तुम। तो वो किसी की पूजा खंडित नहीं करते, ईश्वर की पूजा कराते, ब्रह्म की कराते, पार ब्रह्म की कराते, सबकी पूजा कराते। सबसे पहले वो कहते हैं चलो उसके देश के नियम का पालन करो, और यह बताते हैं कि भाई अभी तक तो तुमने किया, वो तुमने किया, लेकिन अब ये मत करना, अब आज से मत करो, कम से कम खान पान तो ठीक करो कम से कम, कि भाई अब हमको नहीं करना, अब किसी के ऊपर में जुल्म, किसी के अत्याचार नहीं करनी, तो इतना तो कम से कम करो, तो खान पान ठीक हो जाएगा। तो महात्मा फिर अंदर की सफाई करे, जब सफाई करे तभी तो कुछ मिलेगा, और गलीज लदा रहेगा तो फिर क्या आपको मिलेगा? तो जो बताओ उसको करो, तो आप उसके बाद भी पहुंच जाओगे, फिर आगे भी पहुंच जाओगे, आगे भी, अरे स्वर्ग में भी पहुंचोगे, और स्वर्ग के परे भी चलो, और उसके भी परे चलो आप, तो वो रास्ता रास्ते ही बताते, रास्ते ही में सब मिलेगा। स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ग के वैकुंठ के दरवाजे पर आप बैठ कर और अपना बोझा नहीं हटा सकते, और स्वर्ग नहीं जा सकते और वैकुंठ जा सकते, और दरवाजे पे सूरत बैठी है, इधर मृतलोक का दरवाजा, उधर स्वर्गलोक का दरवाजा, और बीचों बीच में बैठी हुई है। लेकिन उधर उसने अपना आधार छोड़ दिया, शरीर के साथ उसका आधार हो गया, और दरवाजे पे बैठी हुई है, और जिस योनि में जाएगी यही दोनों आंखों के पीछे दरवाजे पर रहेगी। यानी पशु में जाए, पंछी में जाए, कीड़ों में जाए, लेकिन उसका लगाव बस मतलब ये है कि इसके साथ हो गया, बस दरवाजे पे बैठी हुई है, वो लगाव के कारण, क्योंकि उसका प्रकाश उसमें फंस गया, प्रवेश हो गया, अब वो अपने आप नहीं निकाल सकती बस के, इसलिए जड़ ने उसको जकड़ दिया, और वही सूरत, वही जीवात्मा जड़ हो गई। अब उसको कहते हैं जड़ हो गई, जड़ में फंस गई तो जड़ रूप हो गई। अब दरवाजे में बैठी है कि जब चाहे तब सिमटाव करे, लेकिन कोई आधार मिल जाए सिमटाव करने का, आधार नहीं मिलेगा तो बच्चा कुछ नहीं हो सकता। बड़ी सीधी साधी बात, लेकिन जीव इतने भटक गए, बाहर तो कुछ नहीं है। ये तो मंदिर है, मनुष्य मंदिर है,
तुम्हारी पुरानी जो पहले की किताबें संतों के आने की है उसमें भी जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा नीचे का जिक्र किया हुआ, उससे भी पता चलता है कि मनुष्य मंदिर है। ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा की आसमानी आवाज आती है, यानी भगवान की देववाणी सदैव उच्चारण होती रहती है नीचे के लोगों की, लेकिन आप उसको भी नहीं समझते हो। तो वो जो मालिक है जो सबका, उसे आप कैसे समझ सकते हो? उसका आप पता कैसे लगा सकते हो? जब तक उसको जानने वाला न मिले तब तक कुछ नहीं। तो आज ये प्रथम दिन है, आज 25 तारीख है। आपको ये बताया था कि 25 से लेकर और 3 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। 28-29 की रात को तो भंडारा, 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, और 1 दिन बीच का 29, 9 दिन हो जाते हैं। तो ये 9 दिन का कार्यक्रम है। बहुत सचेत होकर के, चित्त को लगा करके इस चीज को सुनने की जरूरत है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि भाई वो जो अनाम पुरुष है वो तो अलग है, उसने तो अपना जो विस्तार था एक रफ, वो उसने विस्तार कर दिया और उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो इन तीनों में मैं हूँ, इन तीनों में मेरा रूप है और मैं अलग हूँ, वो अलग है। अब वो सतलोक से सतपुरुष ने ये सब विस्तार किया। तो सतपुरुष को आप ईश्वर मत कहिए, न ब्रह्म कहिए, न पार न महाकाल पुरुष, वो तो अलग है। वो तो इनको उन्होंने पैदा किया, भेजा है, इनके नाम अलग अलग है और ये नाम अपना नहीं बदल सकते। जो इनका नाम वही नाम रहेगा हमेशा। तो इसलिए अभी जहाँ से हम सब लोग आए वहाँ का तो पता ठिकाना मिलता तो चलने की तैयारी होती। तो संघर्ष करके नहीं जाओगे कि हमारे किसी से संघर्ष करें और चले जाए, वो कुछ नहीं। जिसका जो कर्जा है, जो कर्मों का कर्जा लेन देन का है, इस मृत्यु को उसका दे दो, ले लो। तो आप नहीं दे सकते तो महापुरुषों से कहो कि हम नहीं दे सकते हैं और अब हम कोई कर्जा ला देंगे भी नहीं। तो महापुरुष कृपा करेंगे, दया करेंगे और तुमको घाट पर बैठा करके तुम्हारे कर्जे को तुमसे और अपनी तरफ से माफ करो और उससे माफ करा देंगे। तो तुम बिल्कुल हल्के हो जाओगे। जब हल्के हो गए, रिहा हो जाओगे। रिहा कहते हैं तुमने सजा काट ली तो मतलब ये कि अब रिहा हो गए, जेल से बाहर कर दिए, इसको कहते हैं रिहाई। कहते हैं अब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और न तुम कर्जा दोगे, न लोगे, न तुम्हारा जन्म होगा, न मरण होगा। कर्जे ही लेन देन का तो जन्म मरण है। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो नहीं होगा जन्म मरण। और चलो अपना, तो कुछ तुम निमित्त मात्र, कुछ वो और कुछ वो, ये तीनों मतलब ही है। क्योंकि फिर आप भक्ति सबकी करोगे कि भाई ईश्वर को भी मानते हो, हम वही ब्रह्म को भी मानते, पार्वती को भी मानते और सतपुरुष को, और सबका ध्यान करते और अपने घर में जाना चाहते। तो बैर विग्रह किसी से नहीं, किसी से भी। भाई जिसका जो नियम है उसका पालन करते। तो आप यहाँ के नियम का पालन करो, सीधा साधा काम है और नियम का पालन करो तो दल चलो घर में, घर के रास्ते में चल पड़ो। भाई रास्ते में चलोगे तो घर पहुंच जाओ। तो मददगार कोई चाहिए, मददगार नहीं मिलेगा तो आपको ले नहीं जा सकते। आपको दिखाता चलेगा तभी तो ले जाएगा और तभी आप चल सकोगे। इसलिए आज 25वां, आज पहला दिन है तो आज इसका मुहूर्त हो गया, मुहूर्त हो गया। अब यह है कि शाम 4:30 बजे आप 10 मिनट पहले हैं, क्योंकि काम तो कोई है नहीं यहाँ पर। जितने बाहर के लोग आए शहर के आदमी छोड़ करके, तो शहर के लोग जैसे आप छुट्टी आए हो या काम छोड़ करके आए हो, दुकान छोड़ के आए हो, कोई साधु तो नहीं हो, सब काम अपना अपना करते हो, बाल बच्चे वाले हो, ऐसे यहाँ से भी छुट्टी ले सकते हैं। क्या बात, जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो आप इसको सुनने समझने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए तो 4:30 के 10 मैदान में उपस्थित हो जाइए। और पूरी बात जब आप सुनेंगे समझेंगे
तभी कुछ पकड़ सकते हो, जब तक सुने समझेंगे नहीं तब क्या पकड़ में आए, क्या आप चलोगे किस तरफ, कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए भूल भटक को अपनी मिटवा लो और सीधे सीधे होकर के चल दो। क्यों भूल भटक में फंसे पड़े हुए हो, घर ही तो जाना, जाते आए वहीं तो पहुंचना। अरे उसी प्रभु का तो दर्शन करना है, तो और तुमको क्या चाहिए तुम्हें, और कहीं तो नहीं लिए जा रहे, प्रभु के दर्शन के लिए तो क्या ही रहे, तो और तो दूसरा नहीं, जो सबका जो दाता है, जो सबको देता है, उसी के पास पहुंच चलो। अगर और किसी के पास ले जाओ तो मत जाओ, सीधा साधा काम। इसलिए आज पहला दिन था, अच्छा हुआ कि बड़ी संख्या में लोग आए। हमने तो कहा था कि भाई कल ही लोग, कल से चालू हो गए और 2-1 दिन में अब देखिएगा, आजकल परसों में देखिएगा क्या होता है मैदान का। ये सब खबरें बराबर निरंतर मिल रही है कि बड़ी भारी संख्या में लोग भगे चले आ रहे हैं और एक जिले से खबर आ रही है कहीं से 35 बसें और बड़ी भारी संख्या में ट्रेन से चल रहे हैं। तो जो कल चले हैं वो कल तो नहीं पहुंच पाएंगे, दूर के चले, वो तो मतलब ये है कि रात को आए कल सुबह आ जाए, इस तरह से बेचारे चल रहे हैं। तो दूर है, दूर होने की वजह से आएंगे। तो आप लोग बहुत सचेत होकर के होशियारी से आओ, समझ गए, और जिस काम के लिए आए वही काम करो, इधर उधर का कुछ नहीं। तो आज पहला दिन है तो मुहूर्त हो गया आज का। अब यह है कि अपने अपने डेरों पर आप लोग जहाँ जिस जिले का है वहाँ रहो। सही बात यह है कि सामान मिल नहीं रहा, इतना सामान लगा है तो लोग कहते हैं कि ऐसा मतलब है तूफान आया कि हमारा सामान सब फट गया। तो इतनी जल्दी लोग नहीं बना सकते, ला नहीं सकते, तो जो उनके पास सामान मिल रहा हो लगाया जा रहा। आप लोग रहो, जगह खाली रहे। तो हमारा आदेश आपको पहले से है कि आप एक मोम जमा रखो, जब कभी आओ तो वहीं पर, जब कमी पड़ जाए तो मैं जरस लगाया मैदान में, तो बहुत अच्छी बात है, और लगाया उसमें 2-4 आराम से रह गए। अरे 4 लकड़ियाँ गाड़ी लगा दिया, मतलब जाड़े का महीना, दिन में तो कोई बात नहीं है,